अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन और दीनी भाइयों और प्यारी बहनों, क्या रोज़े की हालत में थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है? अगर कोई आदमी मुंह में थूक जमा करे और हलक के नीचे उतार ले तो उसका ये अमल सही होगा या गलत? दरअसल बहुत से लोगों को रोज़े की हालत में थूक बार बार आता है। कुछ लोग अपने मुंह में थूक जमा कर लेते हैं और फिर वो उसे निगल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार थूकते रहते हैं। तो क्या रोजे की हालत में मुंह में जमा हुआ थूक निगलने से रोजा टूट जाएगा? इसी तरह क्या बार बार थूकने की वजह से भी रोजा टूट जाएगा? बड़ा अहम सवाल है। जवाब गौर से सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि हर एक का कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों, मुंह में थूक जमा होने की दो शक्लें हैं। पहली शक्ल तो यह है कि थूक मुंह में खुद ब खुद बिला कस्दो इरादा जमा हो जाए, और दूसरी शक्ल यह है कि कस्दो इरादा के साथ मुंह में थूक को जमा किया जाए। अगर रोजा की हालत में थूक खुद ब खुद मुंह में जमा हो जाए और रोजादार फिर उसे निगल जाए तो उससे रोजा फासिद नहीं होगा और रोजा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर जानबूझकर कस्दो इरादे के साथ रोजादार अपने मुंह में थूक जमा करे और जमा शुदा थूक को निगल जाए तो रोजादार के लिए कसदन मुंह में थूक जमा करना और फिर उसको निगलना मकरूह होगा और रोजा मकरूह हो जाएगा। लेकिन रोजे की हालत में खुद ब खुद जमा शुदा थूक निगलने में कोई हरज नहीं। इसी तरह एक मसला यह भी है कि बलगम या खेखार, जो हम आह करके बलगम निकालते हैं, तो बलगम या खेखार अगर मुंह तक न पहुंचे तो उससे रोजा नहीं टूटता। और अगर कोई शख्स बलगम के मुंह तक पहुंचने के बाद उसे निगल जाए तो भी असह कौल के मुताबिक उसका रोजा फासिद नहीं होगा, रोजा खराब नहीं होगा, क्योंकि वो लुआब दहन के हुक्म में है और लुआब दहन और थूक के निगलने से रोजा बातिल नहीं होता है। हत्ता कि अगर कोई मुंह में लुआब दहन जमा करके भी उसे निगल जाए तो भी रोजा से मकरूह होगा, लेकिन रोजा फासिद नहीं होगा। थूक के सिलसिले में एक ज़ाब्ता अच्छी तरह याद कर लीजिए। थूक जब तक मुंह में हो उसे निगलने से रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि यह मुंह के अंदर थूक का होना थूक का अपने मकाम में होना होता है, और कोई चीज अपने मकाम में अगर हो तो उससे दूसरी चीज पर असर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक करके फिर मुंह में उसको दोबारा हलक के जो उतार ले, एक आदमी जो थूकता है हाथ पर और फिर उसको मुंह में ऐसे करके निकल जाता है तो इससे रोजा फासिद हो जाएगा, और ऐसा आम तौर पर कोई नहीं करता है। अलबत्ता मुंह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना नापसंदीदा अमल है, चाहे रोजा हो या न हो। बहरे कैफ मुंह के अंदर अगर थूक जमा हो जाए तो उसको निगलने की वजह से रोजा पर असर नहीं पड़ता। लेकिन कोई जानबूझ करके रोजा की हालत में थूक को मुंह में जमा करे और कसदन व इरादन उसको निगल जाता है तो इससे रोजा मकरूह हो जाता है, लेकिन रोजा फासिद नहीं होगा। यही हुक्म बलगम का भी है। लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान का थूक मुंह में रख लेता है या अपना थूका हुआ थूक जो बाहर था उसको हथेली पे रखा था उसको मुंह में डाल लिया, इसकी वजह से रोजा फासिद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मसला आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह इसको समझने के बाद दूसरों को शेयर भी कर लीजिए और वीडियो को जरूर बार बार देखिए, दूसरों को दिखाने की कोशिश भी कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।